Nobody talks about the darkest side of self improvement. जब मैं 2023 में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर घुस गया था, उससे पहले तो कंटेंट कंज्यूम करते थे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, लेकिन 2023 में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर घुस गए थे। जैसे मंक मोड होता है, और मंक मोड पे चले गए थे और 6 महीने तक गायब हो जाओ वाले सीन पे चले गए थे। मतलब बिल्कुल ही सोशल लाइफ हमने कट ऑफ कर दिया था, और पूरा का पूरा जो है हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर घुस गए थे, अपने आप को इम्प्रूव करने में घुस गए थे। और उसमें मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा हेल हो गई थी, इतनी ज़्यादा बोरिंग हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी मेरी लाइफ की मैं क्या ही बताऊँ। और वही चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों जो है 90% सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो भी हैं उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है, उनकी लाइफ में कोई भी मौज मस्ती नहीं बचा है, और सिर्फ बस वो अपना काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और अपना सोशल लाइफ बिल्कुल त्याग देते हैं, और अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से जन्नत बनाने के बजाय जहन्नम बना के चलते हैं। तो मैंने कैसे जो है बिल्कुल अपनी लाइफ को हेल बना दिया था, और कैसे अब इसको फिक्स किया जाए। अगर तुम भी इसी पथ पे हो, इसी रास्ते पे हो, तो तुम भी कैसे इसको फिक्स कर सकते हो, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एवरीवन टॉक्स अबाउट गुड साइड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सब लोग बात करते हैं गुड साइड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके जो है कोई मिलियनर बन गया, कोई किसने बहुत ज़्यादा अपने फिजिक को इम्प्रूव कर लिया, मतलब जो भी उनका जॉनरा है उसमें इम्प्रूव कर लिया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घुस गए। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट के डार्क साइड के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घिस रहे हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है, उनको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो जैसे कि हमने बात किया कि 2023 में मैं काफ़ी ज़्यादा अकेले रहता था, इसी रूम के अंदर रहता था। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर जब तुम एंटर करोगे, जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करने के अंदर इंटर करोगे कि अब तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है, तुमको सेल्फ इम्प्रूव करना है, तो तुम्हें लोनलीनेस का शिकार बनना पड़ेगा। तुम्हें लोनलीनेस जो है फेस करनी पड़ेगी, काफ़ी अकेला महसूस करना पड़ेगा तुम्हें। और जब तुम कुछ टाइम तक लोनलीनेस को फेस करना शुरू कर दोगे, लोनलीनेस को डील करना शुरू कर दोगे, तो तुम बहुत जल्दी अकेले रहना सीख जाओगे। तुम्हें लोगों की ज़रूरत महसूस नहीं होगी उतना। तुम्हें लगने लगेगा कि अगर कोई मेरे साथ है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है। तुम्हें ऐसा फ़ील होने लगेगा। तो लोनलीनेस जो होती है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है जब हम बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस करने लगते हैं, तो लोनलीनेस का हमें शिकार बनना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है अपने खुद के लिए। और तुम अगर सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, सिर्फ काम किए जा रहे हो, तो तुम्हें उतना ज़्यादा लोनलीनेस महसूस नहीं होगा। तुम्हें लोनलीनेस तब महसूस होगा जब तुम थोड़ा सा फ्री हो गए काम करके, और थोड़ा सा तुम बैठे हुए हो, थोड़ा सा तुम सोच रहे हो ज़िंदगी के बारे में। तब तुम्हें लोनलीनेस महसूस होगी कि जो है तुम हमेशा से अकेले ही हो, तुम अकेले काम कर रहे हो, अकेले तुम उसको रिजल्ट्स ना आ रहे हैं उसको फेस कर रहे हो, सारी चीज़ तुम अकेले फेस कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ कभी कभी फील होती है जब तुम थोड़ा सा बैठते हो आराम से। बाकी अगर तुम सिर्फ काम कर रहे हो, मेहनत मार रहे हो, तो तुम्हें उतना लोनलीनेस फील नहीं होगा। अब दूसरी जो डार्क साइड है इसकी, वो ये है कि तुम हर टाइम काम करते जाओगे, काम करते जाओगे, अपने बस गोल के ऊपर तुम काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, और तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम्हें मतलब एक्सटर्नली आके तुम्हें थोड़ा सा हैप्पी करे। जैसे कि तुम अगर मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा तुमको डोपामिन दे। अब जैसे कि ऐसे नॉर्मली अगर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नहीं होते, नॉर्मल अपनी एवरेज लाइफ जी रहे होते, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, यही तो होता है कि जो है हमें हर तरफ से ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं जिससे हम जो है रिलैक्स्ड हैप्पी फील कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें कोई भी बर्नआउट फील नहीं होता। लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो तुम, तो तुम बर्नआउट फील करोगे, क्योंकि जो है तुमने अपने दोस्तों को जो है बाय बाय बोल दिया है, अपने फैमिली मेम्बर से तुम नहीं मिल रहे हो, अपने मतलब तुम बाहर नहीं निकल रहे हो, घूमने नहीं निकल रहे हो, तुम मास्टरबेट भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो। तो तुम्हें बर्नआउट फील होगा, तुम्हें अपनी लाइफ काफ़ी बोरिंग फील होने लगेगी। अब तीसरी चीज़ जो कि तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, और वो ये डार्केस्ट साइड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, वो ये है कि तुम मेहनत मार रहे हो, तुम काम कर रहे हो, बट स्ट्रगल करते जा रहे हो, हसल करते जा रहे हो, हर टाइम काम कर रहे हो, अपना फुल मेहनत दे रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहे। मेरे केस में तो ये है कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहे। कुछ लोग का होता है कि उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहे, और फिर भी हम काम किए जा रहे हैं। तो ये जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा डार्केस्ट साइड है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हसल कल्चर है कि तुम बस हसल किए जा रहे हो, बस हसल किए जा रहे हो, कोई भी रिजल्ट तुम्हें नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा तुमको रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि तुम्हें थोड़ा सा लगे कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें जो है फल भी मिल रहा है। तुम्हें बस मेहनत मारते जाना है, हसल करते जाना है, हसल करते जाना है, और बस यही है। इसके अलावा रिजल्ट मिल रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो भी ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड है जिससे तुम्हें गुजरना पड़ेगा, जिससे हो सकता है तुम गुजर रहे हो इस टाइम। तो ये वो 2-3 डार्केस्ट साइड थे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, जिससे तुम्हें
गुजरने पड़ते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सब अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, गुड साइड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, लेकिन डार्केस्ट साइड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और ये है वो डार्केस्ट साइड जिससे जो है बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, बहुत सारे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे जो लोग हैं, वो इससे गुजर रहे होंगे। तो 2023 में क्या था कि मैं क्लास 11 में मैंने एडमिशन लिया बहुत ही झाटू स्कूल के अंदर। और उस स्कूल का टाइमिंग हुआ करता था 7:30 बजे से 3:30 बजे तक, सुबह 7:30 से 3:30 बजे शाम के। तो ये टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ऑड लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगती थी। और पढ़ाई के नाम पे कुछ होता नहीं था स्कूल के अंदर, कुछ भी पढ़ाई नहीं होती थी। सिर्फ जाके बैठो और एक दो जो क्लास जो है वो सही होती थी, उसके बाद में सारा पीरियड हमारा खाली रहता था, कुछ पढ़ाई नहीं होती थी। लौंडे बच्चे सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, खेल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बाहर टहल रहा है, और पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी ज़्यादा, और टाइम वेस्ट होता था कहने का मतलब। तो क्या हुआ, उसी टाइम जो है हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर भी घुस गए थे। अपना इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज़ें डिलीट कर दिया, बिल्कुल अपने दोस्तों से कट ऑफ कर दिया, और इस चीज़ के अंदर बिल्कुल घुस गए थे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर। और करते क्या थे, वीडियोज़ बनाते थे, यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते थे, और फिर सारी चीज़ मैंने मतलब कट ऑफ कर दिया था। दोस्तों से बात ना करना, फैमिली से बात ना करना, रिश्तेदारों को मुंह ना दिखाना, और बिल्कुल इसी रूम के अंदर बैठे रहना, काम करते रहना, सिर्फ यही चीज़ मैं करता था। तो मेरा रूटीन कुछ इस तरीके से हुआ करता था। 7:30 बजे स्कूल जाते थे, 3:30 बजे छुट्टी होती थी, तो 4 बजे तक घर पहुंचते थे। 4 बजे जैसे घर पहुंचे तो फिर दोपहर का खाना 4 बजे खाते थे। तो 4 बजे खाना खाया, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट लिया 15-20 मिनट का। फिर थोड़ी देर बाद मेरे स्टूडेंट्स आ जाते थे, क्योंकि हम ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो मेरे बच्चे आ जाते थे पढ़ने। 4:30 बजे से उनको पढ़ाना शुरू कर देते थे, उनको 5:30 बजे तक 6 बजे तक पढ़ाते थे। 6 बजते ही सोए, थोड़ा सा फिर रेस्ट लिया, और 15-20 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का रेस्ट लिया। और उसके बाद में मेरा ट्यूशन हुआ करता था, मैं खुद ट्यूशन जाता था। तो 6 बजे से चले गए ट्यूशन, तो पहुंचने में ही लग जाता था टाइम। 6:30 बजे 6:45 तक पहुंचते थे ट्यूशन, और 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक ट्यूशन होता था हमारा। 8:30 बजे से फिर उधर लौटते थे, तो 9 बजे तक घर पहुंचते थे। 9 बजे घर पहुंचे, थोड़ा आराम किया, फिर खाना खाया, खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट किया, और इसके बाद में अपना जो भी स्क्रिप्टिंग था, वीडियो का आइडिया ढूंढना, और या तो वीडियो की एडिट करनी है वो करना, या थंबनेल बनाना, ये जो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो काम होता था, वो उसके बाद में हम करना स्टार्ट कर देते थे। 10 बजे से लेके 12 12:30 बज जाता था। 12:30 कभी बज जाता था, कभी 1 बज जाता था, कभी 2 भी बज जाता था काम करते करते। तो ऐसे ऐसे मेरा रूटीन चलता था। फिर जो है सो के फिर वही 7:30 बजे रेगुलर रूटीन, 7:30 बजे स्कूल हुआ करता था, तो हमें 6:30 बजे जगना पड़ता था। 6:30 बजे फिर जग गए, फिर स्कूल चले गए, फिर यही जो है साइकिल रिपीट होता जाता था, बिल्कुल लूप पे चल रहा था यही साइकिल। मेरा यही साइकिल फिर बिल्कुल लूप पे चल रहा था। मतलब इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा था। मतलब बिल्कुल ही सोशल लाइफ, अपने दोस्तों से बातचीत करना, मिलना जुलना बंद कर दिया बिल्कुल। अ, घूमना फिरना, बिल्कुल घूमते फिरते तो वैसे भी उतना ज़्यादा नहीं थे, और घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। और इसी रूम के अंदर रहते थे, फैमिली से भी नहीं मिल पाते थे। इतना ज़्यादा मेरा जो है हैक्टिक शेड्यूल हुआ करता था कि फैमिली से भी नहीं मिल पाते थे। बस इसी रूम के अंदर रहते थे और अपना काम करते थे, और स्कूल ट्यूशन बस यही यही चलता रहता था। तो अगले 6 महीने यही चला, और जो है इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं ना उधर का रह पाया ना इधर का रह पाया। स्कूल वालों ने जो है टाइम की माँ बहन कर दी, तो हम लोगों ने कई बार जो है एप्लीकेशन भी डाला कि जो है स्कूल की टाइमिंग थोड़ी कम की जाए, छुट्टी की टाइमिंग कम की जाए, या सुबह की टाइमिंग कम की जाए, क्योंकि जो है काफ़ी सारे पीरियड खाली रहते थे। कुछ पीरियड जो है पढ़ाई होती थी, और 2-3 पीरियड खाली ही रहते थे, तो उसमें हम लोग का मतलब टाइम ही वेस्ट होता था। कोई पढ़ाई नहीं होती थी, बस बातचीत बकवास, क्लास में बैठे रहो, बस वही बोरिंग काम होता था। तो हम लोगों ने जो है एप्लीकेशन डाला कि टाइम कम किया जाए, तो स्कूल वाले माने नहीं और टाइम कम नहीं किया। तो उधर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ हमारा। सोचो 7:30 से 4 बजे लगभग मेरा तो मानना ये है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था। अगर वो टाइम मेरे को घर पे मिल जाता तो मैं शायद कंटेंट क्रिएशन में अपना ध्यान दे पाता, कंटेंट क्रिएशन पे अपना काम कर पाता, और उस पे मेरे को रिज़ल्ट मिलते। तो इधर टाइम नहीं मिलता था, और रात में उधर टाइम नहीं मिलता था। 2 बजे फिर सोना भी पड़ेगा ना, 4 घंटे का, तो 4 घंटे तो कम से कम तुम्हें सोना पड़ेगा ना। तो वही ना इधर टाइम मिल पाया ना उधर टाइम मिल पाया, और हम जो है कहीं के नहीं रह पाए। अब ऐसा नहीं है कि जो हम कहीं के रह नहीं पाएंगे, काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ज़रूर। तो वो टाइम कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा जो है हमने मेरा शेड्यूल हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो पूरा टाइम हमारा वेस्ट हुआ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमारा पूरा ख़राब हो गया। तो ये तो मेरी एक छोटी सी बैक स्टोरी है कि कैसा क्लास 11th में मेरा जो है शेड्यूल हुआ करता था। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर।
बाकी आपके स्क्रीन पे जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उस पे से आप किसी पे भी क्लिक करके और देख सकते हो उसको, और फिर हम आपको उधर ही मिलेंगे।